ढाका को यही वर्तमान विधायक ने गाली दिए थे, हम दिए थे। क्या कहा था पाकिस्तान में है ढाका, क्या कहा था बांग्लादेश में है ढाका। विधायक जी हो गए हम, अपूर्व विधायक जी हो गए। शर्म नहीं आता है, लाज नहीं आता है। सवाल तो यही है, क्योंकि इन दोनों लोगों को, इन दोनों का नाम भी आसपास का ही है, प और फ लाइने से आता है। और दोनों भ्रष्टाचारी है, दोनों करप्ट है। फैजल रहमान से कोई उम्मीद नहीं है। अगर उनका जातीय समीकरण, जो उनका जाति से आते हैं, और उनके पिता का नाम हटा दिया जाए, तो हमको लगता है फैजल रहमान को नोटा से भी कम वोट आएगा। अपना बेटा को पढ़ाएंगे विदेश में, और गरीब का बच्चा जो पढ़ नहीं पाए, क्योंकि जब पढ़ लिख जाएगा तो जाति धर्म से अलग हो जाएगा वो। अब पता नहीं ढाका का विकासवा कहाँ भुला गया हुआ है, मिलता ही नहीं है। गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा, जब पढ़ेगा तो अमीरे का बच्चा पढ़ेगा। माने आपका बच्चा तो इंग्लैंड में पढ़ेगा, और गरीब का बच्चा कहीं नहीं, खेते पर आ जाए। सरकार जहाँ पे महिला डॉक्टर नहीं हो, वहाँ महिलाओं का इलाज कैसे हो रहा है? जाइए, आज मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, आप जाके देख लीजिए। वहाँ न बस का पड़ाव है, न अस्पतालों में सुविधाएं हैं, न स्कूल में शिक्षक है, न कॉलेज में प्रोफेसर हैं, न रोज़गार है, न ट्रेन का ठहराव है। यही मुद्दा। अभी हमारे बगल में ढाका विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी एवं तेज तराज नेता अभिजीत सिंह चौहान है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके यहाँ आने के लिए। आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। 2025 विधानसभा चुनाव में आपकी भी दावेदारी है, तो उनमें अभिजीत सिंह चौहान जी का कौन कौन मुद्दा रहेगा? देखिए, अभिजीत सिंह चौहान का नहीं, ढाका विधानसभा का मुद्दा रहेगा। ढाका विधानसभा में जो मूलभूत समस्याएं हैं वो मेरे मुद्दे हैं। न बस का पड़ाव है, न अस्पतालों में सुविधाएं हैं, न स्कूल में शिक्षक है, न कॉलेज में प्रोफेसर हैं, न रोज़गार है, न ट्रेन का ठहराव है। यही मुद्दे हैं। सड़क अच्छे निर्माण होनी चाहिए, जो सड़कें नहीं बनी हैं वो सड़कें बननी चाहिए। तो यहाँ पे तो अस्पताल के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी हैं। देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हैं, मैं वहीं आज से कुछ दिन पहले वहाँ गया भी था। मेरा कहना है कि बिल्डिंग बन गई। अब यहाँ के प्रतिनिधियों ने आज तक इस बात पर जोर क्यों नहीं दिया कि यहाँ MRI CT स्कैन नहीं है, यहाँ पैथोलॉजी नहीं है, यहाँ एम्बुलेंस नहीं है, यहाँ गायनिक डॉक्टर जो महिला डॉक्टर नहीं है। इस बात पे जोर देना चाहिए ना। यही तो काम है एक प्रतिनिधि का, एक वकील का। आप इस पर बात ही नहीं करते हैं। तो वर्तमान विधायक जी जाते हैं जब सर्वेक्षण के दौरान, तो उनको बोलते हैं कि अच्छा व्यवस्था चल रहा है अस्पताल का। वर्तमान हो चाहे पूर्व हो, एक राजा हैं, एक राजा के पुत्र हैं। इन्हें क्या मतलब है जनता से? जब ये जाते हैं तो जितना तेज इनका कुर्ता और कपड़ा चमकता है, उतना ही तेज जो है कैमरा चमकता है। तो कैमरे की चकाचौंध और कुर्ते की चकाचौंध में ये लोग अनड़ाया हुआ है। जहाँ पे महिला डॉक्टर नहीं हो, वहाँ महिलाओं का इलाज कैसे हो रहा है? जाइए, आज मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, आप जाके देख लीजिए। वहाँ एक भी महिला डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात नहीं है, क्योंकि इस अस्पताल को महिला डॉक्टर अलॉटमेंट ही नहीं है। एम्बुलेंस नहीं है, MRI CT स्कैन अल्ट्रासाउंड नहीं है। तो अस्पताल किस बात के लिए है? डॉक्टर नहीं है, जांच का सुविधा नहीं है, तो किस चीज़ के लिए वो अस्पताल है? खाली वहाँ जाके फोटो खिंचाने के लिए? अस्पताल तो लोगों का इलाज करवाने के लिए वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इलाज की सारी सुविधाएं नहीं हैं। तो मैं अगर प्रतिनिधि होता, अगर मैं विधायक होता, तो सदन में इस बात को रखता। मंगल पांडे जी अभी पकड़ी दिया लाए थे, उन्हें ले आता यहाँ बुला के। 17 को मंत्री को खरवास में बेटी के विदाई पे बुला लिए, 17 को योजना ले आते। कृष्णनंदन पासवान मोतिहारी के ही विधायक हैं, हाँ, उन्हीं के पार्टी के विधायक हैं। तो चीनी मिल रीगा में शुरू हुआ, तो घोड़ासान और चैनपुर में जो 1980 और 90 के दशक में रैक पॉइंट बना हुआ था, जिससे कि गन्ना किसानों का जाता था, इस बात को सदन में उठा लीजिए। अभी सदन चल रहा है, उठाइए ना इस बात को। घोड़ासान हाई स्कूल में खेल का मैदान है, रीगा के विधायक जी मंत्री बने हैं, वो खेल का जो है रोड निकाल दें। टोनवा का जो हमारा ग्राउंड है उसका जो है जीवनधार कर दें। भंडार में जो हमारे जो स्टेडियम बनने की बात हो रही थी उसकी बात कर लें। तो करना कुछ नहीं है सर इनको। ये लोग जाति धर्म के नाम पर चुनाव जीतते रहे हैं। ढाका को यही वर्तमान विधायक ने गाली दिए थे, हम दिए थे। क्या कहा था पाकिस्तान में है ढाका, क्या कहा था बांग्लादेश में है ढाका? मुजफ्फरपुर के 22 चुनाव में क्या कहा था? हम कहे थे। जो विधायक जो यहाँ के लोग आपको विधायक बनाए,
आप उसी की अस्मिता पर सवाल खड़े कर रहे हो। आप उन्हीं के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हो कि हम बांग्लादेशी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। आपका घर कहाँ है? यूरोप में। वही बात है ना, ढाका की जनता ने ही आपको मान सम्मान दिया और आप ढाका की जनता का ही अपमान करते हैं। सवाल तो यही है, क्योंकि इन दोनों लोगों को, इन दोनों का नाम भी आसपास का ही है, पौ और फौ। लाइन से आता है, लाइन से आता है। और दोनों भ्रष्टाचारी है, दोनों करप्ट है। अब ढाका का लोग रोटी उलट के पुलट के नहीं खाएगा। बहुत जातीय समीकरण की बात हो गई। हिंदू जीतेगा तो ये होगा, मुसलमान जीतेगा तो ये होगा। अरे कुछ नहीं होगा। काहे के लिए 25 में इतना तेजी काहे आ गया? कहाँ थे इतना? सुतल थे? हर साल ना आपको विधायक फंड मिलता है जी, तो हर साल इतना बुढ़वा होना चाहिए था। 20 में भी पूर्व विधायक ने यही कारनामा किया था और चले गए, और इस बार ये भी जाएंगे। इस बार ढाका में तीसरा विकल्प ही आएगा। ये दोनों उलट पुलट के नहीं चलेगा, न प न फ। इस बार प और फ को नहीं चलना है। ये लोग ढाका को केवल जातीय और धार्मिक समीकरण में बांध के, यहाँ के बच्चों की रोजगार की बात नहीं होती है, शिक्षा की बात नहीं होती है, स्वास्थ्य की बात नहीं होती है। क्या कहना है कि हम तो काम करते हैं लेकिन लोग हमारे ऊपर कमेंट करते हैं। अरे सर, आप क्या करते हैं ये दुनिया से छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ कैमरे पर, जैसे आपके प्रधानमंत्री हैं वैसे ही आप हैं। कैमरा, एक्शन, लाइट, इसके अलावा कोई काम नहीं है आपके पास।